हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी मास्टर पर सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम फिर से एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है अम्ल व क्षार के अंदर अंतर। तो प्लीज दोस्तों अच्छे से ध्यान दीजिएगा। हम इसके अंदर सभी टॉपिक्स जो पॉइंट्स होते हैं अम्ल व क्षार के अंदर उन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। और प्लीज दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब वाले बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। आइए दोस्तों, बात करते हैं अम्ल व क्षार में अंतर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस साइड में अम्ल की बात करने वाले, इस साइड में क्षार की बात करने वाले। तो सबसे पहले शुरुआत यहीं से करेंगे कि अम्ल कहते किसे और क्षार कहते किसे हैं। तो हम देखते हैं कि जब कभी अम्ल को अगर हम जलीय विलयन के अंदर डालते हैं तो वो हमें अगर H+ आयन देता है, क्या देता है? H+ आयन देता है, तो उसे हम अम्ल बोलते हैं। कोई भी ऐसा पदार्थ या विलयन जिसको अगर हम किसी पानी के अंदर डालते हैं, किसके अंदर डालते हैं? जल के अंदर। जल के अंदर डालते हैं तो वो कौन सा आयन देता है? H+ आयन देता है, तो वो अम्ल है। अगर कोई पदार्थ को हम अगर जलीय विलयन में डालें और OH- आयन देता है, इसका मतलब वो क्षार है। तो हम सबसे पहले यही पढ़ने वाले हैं कि अम्ल कहते किसे हैं और क्षार कहते किसे हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले पॉइंट यही शुरू होगा कि वह पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देता है, अम्ल कहलाता है। तो हम बात करते हैं ऐसे कौन कौन से हैं जो H+ आयन देते हैं। तो एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल HCl। इसी के साथ कौन है? H2SO4। इसी के साथ क्या है? HNO3। इसी के साथ क्या हो सकते हैं? CH3OOH। ये सभी प्रकार के अम्ल हैं जो जलीय विलयन के घोलने पर H+ आयन देते हैं। जैसे अगर मैं HCl की बात करूं तो ये क्या होगा? जल के अंदर आयन में टूट जाएगा H+ व Cl- में। तो ये देखो H+ आयन दिया कि नहीं दिया। इसी प्रकार SO भी टूट जाएगा, जैसे कि H+ हो जाएगा और SO4-2। इस प्रकार ये H+ दे दिया है कि नहीं। तो इसी प्रकार ये भी क्या होगा? HNO3 में भी H+ आयन में टूट जाएगा और क्या हो जाएगा? NO3-। इसी प्रकार ये सभी आयनों के अंदर इस प्रकार से टूट जाएंगे और क्या देंगे? H+ आयन देंगे। अब हम बात करते हैं क्षार किसे कहते हैं। तो सीधी सिंपल बात है, इसी प्रकार वह पदार्थ जो जलीय विलयन में क्या देता है? OH- आयन देता है, क्षार कहलाता है। अब हम बात करते हैं उदाहरण की। तो उदाहरण क्या हो सकते हैं? तो इसके देखना, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, और क्या हो सकता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और क्या हो सकता है? और हो सकता है जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। तो ये सब किसके उदाहरण है? क्षार के उदाहरण हैं। जैसे अगर मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को तोड़ेंगे जलीय विलयन में, क्या हो जाएगा? Na+ बन जाएगा OH-। तो ये OH- के अंदर टूट गया। इसका मतलब ऐसे जो भी पदार्थ जिसको जलीय विलयन में घोलने में क्या देता है? OH- देता है, हम उसको बोलते हैं क्या रे? क्षार बोलते हैं। सिंपल बातें करते हैं। 5वीं क्लास वाली, 6ठी क्लास वाली भी। कौन सी? सभी को पता है। अम्ल स्वाद में क्या होते हैं रे? खट्टे। स्वाद में क्या होते हैं रे? स्वाद में होते हैं भाई खट्टे। सभी को पता है। नींबू है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, खट्टे होते हैं नहीं होते? इमली है, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, खट्टे है कि नहीं? तो ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे हैं वो भी क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। तो ये 2 नंबर पॉइंट हो गया। अब हम बात करते हैं 2 नंबर पॉइंट क्षार के अंदर। क्षार क्या होता है? स्वाद में कड़वे होते हैं। तो क्षार स्वाद में क्या होते हैं? स्वाद का कैसा होता है? कड़वा। या हम इसको कह सकते हैं तीखा स्वाद होता है। ठीक है ना रे। तो ये हो गया क्षार के स्वाद के बारे में और अम्ल के स्वाद के बारे में। अब हम बात करते हैं लिटमस पत्थर। तो लिटमस पत्थर में क्या होता है बताएं? अम्ल क्या करता है?
अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस को किस में बदल देता है, लिटमस को किस में बदल देता है, लाल लिटमस में। जबकि ये जो सार है वो क्या करता है, लिटमस पत्थर क्या करता है, लाल लिटमस को किस में बदल देता है रे, नीले लिटमस में। तो याद रखना दोस्तों, अगर किसी को याद नहीं रहता है तो इस लिटमस पत्र वाले में एक शब्द बनता है जिसका नाम है अनिल। क्या है रे, अनिल। तो इसको याद रखना, अम्ल, अनि क्या होता है रे, अमल, अनि क्या होता है, अनि अम्ल, और क्या नी नीले, और अल यानी लाल। मतलब अम्ल वो है जो नीले लिटमस को किस में बदल लेता है, लाल में। तो अनिल नाम याद रखना, और जो नीले को लाल में बदलेगा वो अम्ल है, तो अपना इसका उल्टा सार हो जाएगा। तो सार किसको बदलेगा, लाल को नीले में। तो सभी दोस्तों ये याद रखना है, आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं चौथे अंतर की बात करते हैं। चौथा अंतर क्या है कि अम्ल को जब हम स्पर्श करेंगे, अम्ल को क्या करेंगे, स्पर्श करेंगे, तो अम्ल को स्पर्श करने पर चिकने होते हैं। अम्ल को स्पर्श करने पर वह चिकने होते हैं। क्या होते हैं रे, चिकने होते हैं। जबकि सार स्पर्श करने पर, सार को स्पर्श करने पर वह, देखो ये चिकने नहीं होते हैं, अम्ल को हम स्पर्श करेंगे तो ये चिकने नहीं होते हैं, जबकि सार को स्पर्श करने पर वे चिकने होते हैं। तो हमने यहाँ बात कर ली चौथे अंतर के बारे में कि अम्ल को हम स्पर्श करने पर वो क्या नहीं होते रे, चिकने नहीं होते। याद रखना दोस्तों, ये चिकने नहीं होते हैं, जबकि सार को अगर हम स्पर्श करेंगे तो वो चिकने होते हैं। जैसे कि साबुन है या सर्फ है, जो कपड़े धोने का पाउडर है, वो चिकना होते हैं। आप उसको हाथ में लेकर ऐसे करोगे तो आपको स्पर्श करने में क्या लगेगा, चिकना। इसका मतलब क्या है, सार है। अब हम बात करते हैं कि अम्ल, पांचवें अंतर की बात करते हैं। अम्ल तेल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। अम्ल तेलों के साथ, तेल होते हैं ना रे, जो भी तेल आपके देखे हुए सभी के खाने वाले तेल है जो भी, तो अम्ल तेलों के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, जबकि सार तेलों के साथ अभिक्रिया करता है। सार तेलों के साथ अभिक्रिया करके साबुन का निर्माण करते हैं। तो दोस्तों याद रखना, सार की अगर हम अभिक्रिया तेलों के साथ करवाए तो वो अभिक्रिया करते हैं और साथ में किसका निर्माण करते हैं, साबुन का निर्माण करते हैं। जबकि अम्ल की अगर हमने तेलों के साथ अभिक्रिया करवाई तो कोई अभिक्रिया नहीं हुई। अब हम अगले अंतर की बात करते हैं, छठे के अंदर। किसकी बात करते हैं, छठे अंतर के बारे में। छठा अंतर यह है कि अम्ल है जो कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके CO2 गैस देता है, जबकि सार कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके CO2 गैस नहीं देता है, मतलब अभिक्रिया नहीं करता है। कुल मिलाकर बाइकार्बोनेट तथा कार्बोनेट के साथ सार अभिक्रिया ही नहीं करते। तो हम यहां लिखेंगे कि अम्ल कार्बोनेट यौगिक जो भी होंगे और बाइकार्बोनेट यौगिकों के साथ क्या है, के साथ अभिक्रिया करके CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस देते हैं, जबकि सार कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट
बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो याद रखना दोस्तों, सार है ना वो कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया भी नहीं करता है, जबकि अम्ल क्या करता है, कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके CO2 गैस देता है। तो हम सातवें तत्व के बारे में ये देखते हैं कि अम्ल मेथिल ऑरेंज घोल के साथ अभिक्रिया करके नारंगी रंग में बदल देता है। कौन? अम्ल जब मेथिल ऑरेंज के घोल के साथ अभिक्रिया करेगा तो उस घोल को किस रंग में बदल देगा? नारंगी। वहीं अगर हम बात करें कि सार मेथिल ऑरेंज घोल के साथ अभिक्रिया करके पीला रंग देता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको पता चल गया होगा कि ये सार है ना उसी मेथिल ऑरेंज के साथ घोल के साथ अभिक्रिया करते तो कैसा रंग देता है? पीला, जबकि अम्ल उसके साथ अभिक्रिया करके कैसा रंग देता है? नारंगी। तो दोस्तों एक बार फिर से हम फटाफट देखते हैं। ये देखते हैं कि जो अम्ल है तो वो कहते किसे हैं? तो अम्ल क्या होता है? जो जलीय विलीन के साथ अगर हम उसको जल के अंदर घोल दे तो H+ आयन देते हैं, वो अम्ल कहलाते हैं। तो वो अम्ल हो गया, जैसे कि HCl, H2SO4, HNO3, CH3 और H2CO3, ये सारे अम्ल के उदाहरण हैं। वैसे ऐसे पदार्थ जो कि जलीय विलीन में OH- आयन देते हैं, हम उसको क्या कहते हैं? सार कहते हैं, या फिर इसको सार को हम सारक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सारक भी कहते हैं। तो ये क्या हो गया? NaOH हो गया, KOH हो गया, Ca कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया। फिर हम देखते हैं स्वाद में क्या होते हैं? अम्ल होते हैं खट्टे, जबकि स्वाद में सार क्या होते हैं? कड़वे होते हैं। लिटमस पत्र में देखते हो तो अम्ल क्या करता है? नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, जबकि सार क्या करता है? लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। फिर हम बात करते हैं अम्ल को जब हम स्पर्श करते हैं तो वो चिकने नहीं होते हैं, जबकि सार को हम स्पर्श करते हैं तो वो चिकने होते हैं। फिर हमने देखा कि अम्ल तेलों के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, जबकि सार तेलों के साथ अभिक्रिया करते हैं तथा किसका निर्माण करते हैं? साबुन का निर्माण करते हैं। फिर हमने देखा अम्ल कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट जैसे यौगिकों के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस देता है? CO2 गैस देता है, जबकि सार कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट जैसे यौगिकों के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। फिर हमने देखा कि अम्ल मेथिल ऑरेंज के साथ अभिक्रिया करके उसको कौन सा रंग देता है? नारंगी, जबकि सार मेथिल ऑरेंज के साथ अभिक्रिया करके कैसा रंग देता है? पीला। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। प्लीज दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो हमारे चैनल पर न्यू है प्लीज आप सब्सक्राइब वाले बटन को जरूर दबाइएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।